बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और एक मुसलमान का अगर दूसरे मुसलमान पे कोई हक़ है तो वो ये यकीनन है, बहुत से हकूक़ हैं रिश्तों के, लेकिन वो उसके जनाजे में शरीक हो, ये हक़ होता है जाने वाले का, उसके लिए दुआ मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, ये हक़ होता है उसका। और अगर मैं ये कहूँ तो मुझे इजाज़त दीजिएगा कहने की कि अगर किसी ने नबी से अखलाक भी नहीं सीखा तो फिर वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरे ख़्याल में नबी के अखलाक, अगर नबी से अखलाक नहीं सीखा तो मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए, हज़रत उमर ख़त्ताब उस जनाजे और रसूल के दरमियान आके खड़े हो गए कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मना नहीं कहा, अल्लाह ने मना किया, लेकिन मैं एक दफ़ा 70 दफ़ा मना किया तो मैं एक दफ़ा और बख्शिश मांग लूँगा। ये मजाज जो है ना, ये नबियों के, ये मजाज उम्मतों में आगे कम आने चाहिए, कम सतह पे, यानी कि इंटेंसिटी में कम, लेकिन आने चाहिए। दरगुजर करने का ज़रा मकाम देखिए। इख्तलाफत हज़ारों हो सकते हैं, मक्का से ज़्यादा इख्तलाफ क्या हो सकता है रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ से कि आपको हिजरत करनी पड़ी और किस जुल्म के साथ। लेकिन जो ही आप ताकतवर बने, जो ही आप कॉन्करर बने, आपने क्रॉस द बोर्ड सबको माफ़ कर दिया। खुदा के वास्ते मेरी ये बड़ी अदब से सबसे दरख्वास्त है कि अपने मज़हब को ज़रूर प्रैक्टिस करना है। चलें, अपनी मसलकों को भी कहें आप जैसे प्रैक्टिस करें, लेकिन नबी का दिया हुआ अखलाक जो है ये पाबंद है कि आप इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो लोग आपका क्या इमेज लेंगे, ये आपकी जो सेल्स पिच है ये बड़ी कमज़ोर होगी। हमारे साबिक़ सदर मुशर्रफ साहब जो है उनका इंतकाल हो गया। मेरी दो तरह से, एक तो सदर पाकिस्तान की वजह से एक ताल्लुक़, एक रिश्ता होता है, लेकिन उनकी साहबजादी जो है वो मेरे कॉलेज में थी और मेरे साथ उनका बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। आज वो कराची तशरीफ़ लाई हैं। सादा, लो और मिडिल क्लास मेरे सारे तासुरात और ख़यालात हैं। मैं बहसीत मुसलमान उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आपके नज़रियाती और सियासी इख्तलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन आपके एक बहसीत मुसलमान आपका जो फ़र्ज़ है वो आपको ज़रूर पूरा करना चाहिए। यही सुन्नत रसूल है और यही सुन्नत सहाबा है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और आगे वाली ज़िंदगी को, आगे वाले आने वाले मामलात को आसानी दे। अब एक और कीजिएगा बात, जो आज का मौजू है वो है रूहानियत का। आज दौरे हाज़िर में इसका क्या सूरत हाल होगी और इसकी क्या ज़रूरत होगी। मेरे साथ जो मेहमान है, पहले इनका तारुफ आपसे करवा दूं, फिर आगे बात करते हैं। जनाब आसफ़ा जिब्राइल, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? और इंतहाई मोहतरम हमारे साथ जनाब हसन रज़ा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब इंतहाई मोहतरम कारी शफ़ीकुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत से? और इंतहाई मोहतरम और इंतहाई शफ़ीक, और मैं कहना चाहता था कि हम इनका नमक खाते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने ऐसी इब्तिदा की नहीं है, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। महमूद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। महमूद अहमद चिश्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम। हुज़ूर, अब तो मैंने इसको ना सिक्का बंद कर दिया कि आपने नमक खिलाना है ज़रूर, और रमज़ान भी आपको पता है इंशाल्लाह में ना जो नीयत है ना वो आपने पक्की करनी है, और इसमें सिर्फ बात को छोड़ नहीं देना। अल्लाह इंशाल्लाह अब नीयत कर ली है तो पहुँचेंगे। अल्लाह ताला आपकी नीयत में बरकत डाले। हुज़ूर अक़दस आपकी तरफ आ रहा हूँ ये रूहानियत के मामले पे। देखिए, अगर कोई शख्स किसी से भी पूछे ना कि आप पैदा होने से पहले कहाँ थे, तो इस दुनिया में किसी का, अगर इजाज़त दे तो मैं वो लफ्ज़ को नरम कर दूँ, किसी का अब्बू भी इसका जवाब नहीं दे सकता, चाहे वो साइंसदान हो, चाहे साइंसदान का बाप हो। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि जनाब मरने के बाद आपके पास क्या होगा, तो किसी का फिर अब्बू नहीं इसका जवाब दे सकता, सवाए चाहे वो साइंसदान हो, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे वो जो मर्जी हो, नहीं जवाब दे सकता। इसका जवाब पता है कौन दे सकता है? सिर्फ एक मुसलमान। और मुसलमान क्यों इसका जवाब दे सकता है? क्योंकि इसको कहते हैं मज़हब की स्टडीज़ के अंदर लीनियर रिलीजन। कुछ साइक्लिक होते हैं, कुछ लीनियर होते हैं। जो इब्राहिमी मज़हब है ये लीनियर है। इनमें बताया जाता है कि जब कुछ नहीं था तो क्या था, और जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा। यहाँ तक कि जो दरमियान के हालात हैं, कब्र से लेकर हिसाब किताब के दिन तक, उसके मामलात के ऊपर हमारी पूरी नज़र, राय और पूरे अकीदे जो हैं वो कायम है, क्योंकि अल्लाह ने हमें बताया है। ये वो एज है जो कि हमें ये बताती है कि रूहानियत पे अगर बहस हो सकती है तो सिर्फ इस्लाम में, और इतनी ठुक के बहस हो सकती है कि आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं,
और ये बहस करने के लिए आज ये मेरे मेहमान हैं जनाब, इनसे गुफ्तगू होगी कि रूहानियत, सबसे पहले तो ये बात कर लें कि रूहानियत है क्या, फिर ये इनसे अगला सवाल पूछूंगा कि आज की दुनिया में, आज के हालात में जहाँ इतने ज़्यादा मामलात साइंटिफिक और कॉर्पोरेट कल्चर के हो गए हैं, क्या वाकई ज़रूरत है भी रूहानियत की कि नहीं? जी चिश्ती साहब, आप इब्तदा कीजिए, पहले तो बहुत ही आसान समझा दीजिए, आपकी नज़र में रूहानियत है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जुमले में इसका वजाहत यूँ की जा सकती है कि कुर्बे इलाही का एक ज़रिया रूहानियत है। वाह वाह वाह, ठीक होगी बात, आपका पैगाम आ गया। कुर्बे इलाही जो है उसका एक ज़रिया रूहानियत है, लेकिन सहाबा इकराम की हयात, लेकिन कह के ना करें ना काम, सुन लीजिए ना, बात को समझना पड़ेगा कि सहाबा इकराम की हयात तैयबा के अंदर जो है वो सिर्फ शरीयत थी। जी जी, रूहानियत को एकेडमिक शक्ल जो है वो दूसरी सदी जो है वो में हुई है। नहीं, वो टिपिकल किताबी रूहानियत की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो किताबी, क्योंकि ख्वाजा सुफियान सौरी और फुज़ैल इब्न अयाज आपने प्रैक्टिस करके रूहानियत को जो है उससे लोगों को फैज़ दिया है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूहानियत प्रैक्टिस हो सकती है? प्रैक्टिस होती है, क्यों नहीं, रूहानियत प्रैक्टिस होती है। उसके वो बाकायदा तौर पर जो है वो मराकबे और मकाशफे हुआ करते थे। अच्छा। मराकबा जो है वो रूहानियत की प्रैक्टिस का ये लेके जाएगा फिर आपको अल्लाह की कुदरत की तरफ या अल्लाह के कुर्ब की तरफ। ऐसी ठीक है ना बात? क्योंकि आप कंसंट्रेशन से जब रब कायनात को सोचते हैं, उसकी तरफ तवज्जो करते हैं, जिसे हम दूसरे मज़हब में ध्यान भी कहते हैं, कंसंट्रेशन भी कहते हैं, अल्लाह की तरफ तवज्जो भी कहते हैं, अल्लाह का जिक्र करना भी कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह के कुर्ब की। लेकिन चिश्ती साहब, अल्लाह ने सूरह बकर में नहीं फरमाया कि मुझे याद करो जैसे अपने आबाओ अजदाद को याद करते, उठते बैठते लेटते करवटों के बल? तो उसमें कंसंट्रेशन तो है ही नहीं। देखें, वो है जिक्र। ये अब बात आने लगी। अच्छा, जिक्र और चीज है, फिक्र और चीज है। अच्छा, फिक्र करनी है तवज्जो के साथ। ठीक है, तवज्जो के साथ जब आप अल्लाह की तरफ सोचते हैं, अल्लाह की तरफ ध्यान करते हैं, वो मराकबा होता है। जिक्र वो है, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, आप ड्यूरिंग ड्राइविंग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं दोबारा आता हूँ, पहले सबसे राय ले लो कारी साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में लाल साहब ये है कि जिस्म और रूह की कुरान और सुन्नत के मुताबिक ऐसी ततहीर और पकीज़गी के जिसमें अल्लाह ताला की कुर्बत, मोहब्बत, मुवद्दत और उसकी मार्फत ऐसी हासिल हो जाए कि आप दर्जा कमाल तक पहुँचते जाए। अगर आपकी रूहानियत के ज़रिए आपके आमाल और ईमान में निखार पैदा नहीं होता और आपके आमाल और ईमान से मुआशरा मुअत्तर और रोशन नहीं होता, तो फिर रूहानियत अखलाक से नहीं होता। वो भी इसी कुरान और सुन्नत के जरिए वो दो अखलाक को भी आप रूहानियत समझते? हाँ जी, दो चीज़ें अगर आपके इस सवाल से ये है, एक रूहानियत का वो ताल्लुक है जो ताल्लुक बिल्ला आपका मजबूत करता है, और एक अल्लाह से, और एक रूहानियत का वो ताल्लुक है जो आपको मखलूक की खिदमत पे और मखलूक शरीयत ये नहीं करती? शरीयत करती है। शरीयत दोनों। रूहानियत क्या चीज़ हुई? शरीयत ही हुई? नहीं, शरीयत ही है रूहानियत। रूहानियत और शरीयत लफ्ज अलग अलग है, लेकिन एक ही चीज़ है। कुरान मजीद में एक बहुत पहले बारी मेरे भाई की है। जी, आप बिलाल भाई देखें, अल्लाह ताला ने 11 कस्में उठाई हैं सूरत शम्स में, और अल्लाह ताला की आम बात भी हमारे लिए सर आंखों पे। जी 11 कस्मों के बाद फरमाया, कद अफलाह मन ज़क्काहा, यकीनन वो शख्स फला पाएगा नहीं, पा चुका है जिसने अपने अंदर और बाहर, जाहिर बातिन का, तन मन धन का सफाई सुथराई और पकीज़गी कर ली। और इसी का नाम रूहानियत है। इसको आप शरीयत के नाम से दे दें, इसको आप तरीक़त का नाम दे दें, मुनाफ़िक़त निकालने का नाम भी देते हैं। हाँ, मुनाफ़िक़त भी इसके, अगर मुनाफ़िक़त ही निकलती तो रूहानियत के तो अब आप ठीक है, जो मुनाफिक नहीं है वो रूहानी है नहीं। देखे, 3 चीज़ें, आपका जिस्म भी पाक साफ हो, आपकी वुज़ू में हो, रूह भी पाक साफ। वो कैसे हो? रूह कैसे पाक? रूह पाक साफ होने का मतलब यह है कि अखलाक़े रज़ीला जितने हैं, हाँ, और अखलाक़े रज़ीला में अखलाक़े रज़ीला, हाँ, जो बदे और बुरे अखलाक, अच्छे और बुरे अखलाक जितने हैं वो दिल से बुराई को अखलाक तो ना कहे ना कारी साहब, उसको अखलाक तो ना कहे कि बुरा अखलाक। अखलाक तो अच्छा ही होगा ना जी। अखलाक जो अच्छे हैं वो आपके दिल में समाते जाए। अच्छा। और बुरी चीजें जितनी हैं, और ये कौन फैसला करेगा कि अच्छा कौन सा है? ये कुरान सुन्नत करेगा। तो फिर शरीयत ही फिर हाँ जी, शरीयत ही है। हमारे यहाँ रूहानियत और शरीयत एक ही चीज़। आप जी बहुत शुक्रिया कुतुब भाई, आपने दोबारा याद किया। मेरे तजर्बात और मुशाहिदात के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि आम तौर पर लोग रूहानियत को मादियत का उलट या बरक्स कहा जाता है, यानी कि मटीरियलिस्टिक का ऑपोजिट समझते हैं। जंगल में चले जाना, हालांकि गुर्बत में रहना नहीं, हाँ नहीं, मादियत का उलट या बरक्स इसको समझा जाता है। हालांकि मादियत फकीरी नहीं, हालांकि नो क्या
ऑपोजिट क्या होगा? मादियत का उलट या बरक्स। बरक्स उसका मलामती होगा। हालांकि ये मादियत की बुनियाद है, यानी जितनी भी दुनिया के अंदर कौनो मकान के अंदर जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसके पीछे एक फिनोमेना है जो अल्लाह के पैदा कर दी रूहानी कुव्वतों की वजह से है। यानी शायद क्या बात की है, समझ हमें कोई नहीं आई। नहीं देखे समझ नहीं है। देखे हर चीज जो मौजूद है, हाँ, समझा जाता है कि रूहानियत उसके उलट है। हालांकि जो चीज़ मौजूद है बुनियादी तौर पर वो रूहानियत उसकी बुनियाद है। ठीक है, चाहे वो बुराई हो, दो तरह की, अच्छी और बुरी। रूहानियत बुरी भी होती है, रूहानी कैफियत बुरी भी होती है, शैतानी भी होती है, इनविजिबल होती है। रूहानी कैफियत तो शैतानी कैफियत तो जो आंख से ओझल है, हाँ, वो अच्छी भी है बुरी भी है। अब चाय के अंदर तासीर अच्छी भी है, और अगर इसका यूज़ गलत हो जाए तो ये गलत भी है। अगर इसका इस्तेमाल, चाय की मिसाल नहीं बनती, हर चीज देखें आप मुझे ये हर चीज कि अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बुनियाद रूहानियत है तो फकीरी रूहानियत नहीं है। नहीं, वो फिर दर्जा बदर्जा आप देखेंगे, रूहानियत की जहतें देखेंगे, इंसान के अंदर रूहानियत किस तरह काम करती है। रूहानियत है क्या? रूहानियत मादा के वजूद में आने से पहले मादे की बुनियाद को रूहानियत कहते हैं। बुनियाद मादा में आने से पहले, मादा की बुनियाद वजूद से पहले की जो है उसको रूहानियत कहते हैं। यानी वजूद जो है ना, अल्लाह के यहाँ ये रूह कहते हैं। देखे जनरल बात कर रहा हूँ, जर्नली मैं बात कर रहा हूँ कि आम तौर पर जो चीज़ वजूद में आने से पहले उसके जो मुहर्रकात है ना, हाँ, उनको रूहानियत कहते हैं। ठीक, कुन शुरू हो गया, यानी कि कुन शुरू हुआ है ना। हाँ, कुन जैसे कहा अल्लाह ने, हाँ, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुन कहा, हाँ, तो मादे का वजूद शुरू हुए, वो मुहर्रकात, हाँ, तो वो रूहानी, हाँ, उससे आप उसको रूहानियत कह रहे हैं। हाँ, वो आप इससे रूह से ताल्लुक नहीं कर रहे इसका। नहीं, वो प्रोसेस, कुन का प्रोसेस मुकम्मल हो, अभी तक कुन चल रहा है, जी अल्लाह का, हाँ, लेकिन उसका आगाज जो था अल्लाह की रूहानी पैदा करदा जो रूहानियत है वो। अच्छा, बात ये नहीं कि सही के गलत है, लेकिन नुक्ता एक बड़ा सोचने समझने वाला है। जी हमारा सवाल कि रूहानियत है क्या चीज़? रूहानी इश्क से हासिल होने वाली पावर को रूहानियत कहते हैं, और ये रूहानियत जो है, ये अगर हम इसका ताल्लुक, मैं मिसाल के तौर पे ये जुमला कहूँ कि सर्जरी जो है वो ग्रेज एनाटमी का बाय प्रोडक्ट है, तो ग्रेज एनाटमी क्या है? देखिए, ये इसके रूहानियत का तासुर, रूहानियत क्या है? रूहानियत का तासुर, अगर हम सिर्फ जिस तरह के शफीक भाई ने कहा कि ये शरीयत के साथ रिलेटेड है, तो इसको खुद नहीं, देखिए शरीयत जो है वो मादी चीज़ों पर लागू होती है, रूहानियत मादा नहीं है। ख्याल पे भी शरीयत लागू होती है, ख्याल पे, लेकिन उसके अंदर होने वाले अफ़आल के ऊपर, उसके अंदर होने वाले अफ़आल के ऊपर, उसके ऊपर होने वाले अफ़आल के, जो हम जिस तरह हमने ख्वाब में देखा, ख्वाब रूहानियत के साथ अगर हमने, क्योंकि एक बेदार, जब हम सोए हुए हैं तो हम उस वक्त एक रूहानी कैफियत के अंदर हैं कि हमने ख्वाब देखा, उसमें अगर हमसे कोई ऐसी बदफेली हो गई तो उसके ऊपर हमारे ऊपर कोई गुनाह या सज़ा या जज़ा लागू नहीं है। सोच में हमने कत्ल कर दिया तो उसके ऊपर हमारे अंदर सज़ा लागू नहीं है। अगर हमने ख्वाब में किसी को, जी प्रैक्टिकल पे, अगर हमने ख्वाब में किसी को कुएं में धक्का दे दिया तो हमें सज़ा नहीं मिल सकती। रूहानियत क्या है? रूहानियत ये है कि अल्लाह, ये सिर्फ इसका ताल्लुक मजहब के साथ या शरीयत के साथ नहीं है। रूहानी, जी रूहानी, क्योंकि गैर मजहबी लोग भी रूहानी हो सकते हैं, जिस तरह के ईसाइयों, हिंदुओं और कलीसियाओं में जिस तरह बहुत सारे चिल्ले और टूटे होते हैं, जो खुदा को नहीं मानते, वो भी रूहानी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। वो भी प्रेडिक्शंस वही कर रहे होते हैं, वो भी दम दुरूद कर रहे होते हैं, वो भी तावीज़ दे रहे होते हैं। मशक का नाम है, तजर्बे का नाम है, मुराकबे का नाम है, इसके ऊपर सर्च का नाम है, और हासिल होने वाली पावर का नाम है रूहानियत। तो इसको जी बिलाल भाई, असल में देखे रूहानी जो रूह से ना, या सालून कानी रूह व नफ़ख्तु फी मिन रूही, ये सारी आयात इस तरह आती हैं। अल्लाह दी नामन व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह।
रूहानियत का एक तस्वर वो है जो आसमानी है, जो बहस अभी जो निकल गई आसमानी तस्वर क्या मतलब? आसमानी जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में है। आसमानी तस्वर जो कुरान और सुन्नत जिसको कहता है कि ये वाकतन ईमानी रूहानी बंदा बना है, वली अल्लाह बना है। कहाँ कहता है कि आसमानी रूहानी बंदा बना है? ये कदफला मन तदक्का कदफला मन तदक्का, ये कुरान मजीद की आयत पढ़ रहा हूँ ना। आप सर आंखों पे पढ़ रहे हैं तो मुझे मतलब यूं तो ना धक्का मारे भाई, इसका इंसान आसमानी रूहानी से क्या ताल्लुक है? यही बता बात सर, एक रूहानियत वो है जो तजर्बाती है। और मुझे ये बताएं जिसमें आपने कहा कि मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, एक दफा ये बताएं, बात सुनेंगे तो फिर समझाएंगे। जी जी जी। एक वो है जैसे योगा की शक्ल में, एक वो है जो मुराकबा की शक्ल में, और एक वो है जो गैर मुस्लिम की। देखे बात पूरी सुन लें, गैर मुस्लिम जो जितने भी करते हैं, जब तक किसी बंदे का अल्लाह के साथ सही मानों में कुर्बत और मोहब्बत और रजा रहमत और तकवे का ताल्लुक नहीं पैदा होता, उस वक्त तक उसे रूहानी नहीं कहा जा सकता। वो उसके तजर्बात है, वो तजर्बात जितने भी कर ले, जैसे भी जमीनी तौर पे गारों में चला जाए, वादियों में चला जाए, मराकबों में चला जाए, और इसी तरह दास्तानों में चला जाए, वो जैसे भी है, असल वो है जिसे प्यारा सोना रब कहे कि जिब्रील इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, ये अब मेरा बंदा है। रूहानी जिस वक्त बंदा बनता है, ये आर्गुमेंट ही नहीं हुआ है, हदीस है, हदीस यहाँ पे क्यों ना करें कि मैं कुरान सुना रहा हूं, हम भी कुरान ही सुना रहे हैं, हदीस ही सुना रहे हैं, लेकिन वो मानी भी तो निकालें ना उसमें से जो आप फरमा रहे हैं। एक हदीस ये ना करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं हदीस कुदसी सुना दूं तो उससे रूहानियत कैसे एक्सप्लेन होती है यार? आप उसको भी शामिल कर देते हैं, ऐसा ना करें। आखिरी जुमला, आखिरी जी चिश्ती साहब एक सेकंड है ना, चिश्ती साहब जनाब गुजारिश ये है कि एक गैर मुस्लिम की अंदर जो रूह होती है वो किसकी होती है? हाँ, अगर गैर अल्लाह की तो नहीं होती, गैर अल्लाह की तो नहीं होती, उसमें रूह भी अल्लाह की तरफ से है। तो अगर वो किसी शख्स को रूहानी तौर पर अपने मसलक अपने मजहब की डोमेन में फैज देना चाहता है तो उसको हक हासिल है कि वो फैज दे। अच्छा आर्गुमेंट किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि सेंट पैट्रिक की बाइबल से वो अपने ईसाइयों के अंदर से जो है वो अरवा को ख़त्म नहीं कर सकता, उनके ऊपर से जिन्नात की तासीरात को ख़त्म नहीं कर सकता। ये हक सिर्फ मुसलमानों के पास है, हम इस डोमेन को सिर्फ मुसलमानों पर लेके ना जाएं। मैं तो चिश्ती साहब ये दरखास्त कर रहा हूँ कि मुसलमान और ईसाइयों को निकाल दीजिए। जो लोग किताब में यकीन नहीं रखते, मिसाल के तौर पे सिख, मिसाल के तौर पे हिंदू, मिसाल के तौर पे जैन, मिसाल के तौर पे अथीस जो खुदा पे भी यकीन नहीं रखते, उनके यहाँ भी तो रूहानियत है ना। उनके अंदर रूह अल्लाह की तरफ से है तो वो रूहानियत फैज दे सकता है, वो किसी का भला कर सकता है। रूहानियत बुनियादी तौर पर इंसान का भला करके कुर्बे खुदाबंदी हासिल करना है। आए ये बात की ना, भलाई करके कुर्बे खुदा हासिल करना, और इसके ऊपर कोई शरीयत लागू नहीं होती। ये बात आपने ये बात चिश्ती साहब ये बात वक्फे में आके पूरा टाइम दूंगा आपको, छोटा सा वक्फा, लेकिन ये बात आपने वक्फे में याद रखनी कि जनाब खिदमत खल्क करनी है और ये जरिया बनाना है कुर्बे खुदा का। ये रूहानियत सही गलत की बहस नहीं है, डेफिनेशन बड़ी अच्छी है। वापस आके बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर अक़दस आपसे शुरू करता हूँ क्योंकि चिश्ती साहब की तरफ चलेंगे तो फिर बात का मौका नहीं मिलेगा। हमने एक दफ़ा पूछा रज़ा भाई अहमद रफ़ीक अख्तर साहब से कि खुदा कैसे ढूंढेंगे, कैसे मिलेगा खुदा? तो एक जवाब तो इसका हो सकता था जो कि आम तौर पे हम देते हैं, लंबा चौड़ा चिल्ले कट्टो, फलाना करो, नफ्स साफ़ करो, अंदर साफ़ करो, बाहर साफ़ करो, ज़रबे लगाओ, पता नहीं कौन कौन सा। उन्हें बड़ी अच्छी सिद्धी जी गल की थी, इसीलिए मैं अहमद साहब को ना उस्ताद कहता हूँ जी, माशाल्लाह। दोनों तरफ के उस्ताद है, वो उस्ताद भी है और उस्ताद भी बड़ा है। उसने क्या अच्छा जुमला कहा, उसने कहा जिसने अल्लाह को तरजीह अव्वल बना लिया, क्या बात है, बस वो रूहानी है। That's it। अब कितनी आसान बात है, तरजीह अव्वल जरा बयान करें। सारों से ज्यादा प्रायोरिटी अल्लाह को देनी है, चाहे मियाँ हो, बीवी हो, रिस्क हो, रोटी हो, ताल्लुक हो, रिश्ता हो, ख्याल हो, नफ्स हो, कुछ भी हो, सब पीछे, सब पीछे, सब पीछे। एंटीथीसिस, थीसिस क्या है? अल्लाह। अल्लाह को पसंद है कर लो, लेकिन वो जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है ना, वो बड़ी अच्छी आती। ये उस्तादजा का अच्छा तासुर होता है कि वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की बजाय आसान कर, लेकिन पहले उनको इल्म होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। क्या रूहानियत इंसान में किरदार पैदा कर सकती है? बिल्कुल। कैरेक्टर से मतलब अखलाकियात पैदा कर सकती है। रूहानियत इंसान में किरदार उसका बेहतर कर सकती है। कैसे?
वो सबसे पहले तो हम अगर सोचें, हमें सोचने की ये बात है, हमें रूहानियत पर मशक करने की ज़रूरत है या रूहानियत को हम पर मशक करने की ज़रूरत है? हमें रूहानियत की ज़रूरत होती ही क्यों है? देखिए मैं बताती हूँ, इसका बड़ा अच्छा मेरे पास जवाब है। देखिए सबसे पहले तो जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए एक डिसीजन लिया, उसकी ज़रूरत तो हमें एक एक लम्हा पर है, जो कि एक रूह है, जो हम जितना भी कोई चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर दी है, ख्वाह वो कितनी ही हकीर क्यों ना हो, वो बिला ज़रूरत तो पैदा हो ही नहीं सकती। अब अगर जैसा कि ये कागज़ का एक टुकड़ा ही है, इससे हज़ारों काम हम ले सकते हैं। जब बच्चा रो रहा है उसके ऊपर हम उससे चुप करवा सकते हैं, इससे हम उसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं, इसको आग जलाने के काम ले सकते हैं। इसी तरह ये एक छोटी सी मिसाल थी ये, लेकिन रूह तो एक ऐसी चीज़ है जिसका तज़किरा बार बार तकरार जिक्र हम कुछ भी कह लें कुरान मजीद में मौजूद है। और अगर हम कहें कि इससे हम काम नहीं ले सकते, मेरे नहीं ख्याल में कि ये क्या रूहानियत से लोगों के मसाइल रज़ा भाई हल हो सकते हैं? जी, लोगों के बुनियादी तौर पर 3 मसाइल हैं। अच्छा। एक इंसान के अंदर, ठीक, एक जिस्मानी, ठीक, जहनी और इखलाकी। अच्छा, जिस्मानी और जहनी के लिए तो चले हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इखलाकी के पास, इखलाकी जो मसले हैं, हाँ, जो बंदे के वो पैदा होते हैं इंसान की सोच से। ठीक, अगर इंसान मनफी सोचता है, हर वक्त नेगेटिव ही सोचता है, तो उसके अंदर बातनी बीमारियां जन्म लेती हैं। जैसे लालच करता है, बुग्ज करता है, बातनी बीमारी है। हाँ, कीना करना, लालच करना, बुग्ज करना, हसद करना, ठीक, और जेलस होना, ये सारी बातनी। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसमें कैसे हेल्प करती है? रूहानियत बतौर रेमेडी, आप देखें इखलाकियात को संवारने के लिए 2 बुनियादी तौर पर तरीके हैं। एक तो जो उलमा इकराम जब गुफ्तगू करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में, तो जो रूहानी शख्स होता है वो हामिल होता है अल्लाह के कलाम की तासीर का, तो वो मौसर होता है। एक फोकस जब करता है तो इंसान की सोच ही बदल जाती है, रेमेडी देता है वो, एक स्पिरिचुअल वेव उसकी तरफ जाती है। अगर कोई नशा करता है, शराब पीता है, झूठ बोलता है, तो अल्लाह वाले से गुफ्तगू करने से, अल्लाह वाले से मुराद जो अल्लाह के कलाम की तासीर रखता है, वो तासीर उस तरफ जाती है और उसके अंदर जो एक बद इखलाकी, बद दयानती, वो ख़त्म हो जाती है, बद लिहाजी जो होती है, उसके अंदर फॉरगिवनेस आती है, पेशेंस आता है और टॉलरेंस आती है। ठीक है हुजूर, आप क्या फरमाइएगा कि क्या वाकई फिर इन रूहानियत से मसाइल हल हो सकते हैं? जी, रूहानियत का बुनियादी तौर पे मकसद ही फ़र्द और मुआशरे की इस्लाह है। अच्छा, अगर रूहानियत से उसकी अपनी शख्सियत सही, फर्द खुद को कह रहे हैं? हाँ, फर्द खुद को अपनी और मुआशरे की इस्लाह है। ठीक हो गया। और इसका सबसे बेहतरीन जो हल है वो तो फर्द और माशरे की इस्लाह में शरीयत का तो कोई रोल ना हुआ? शरीयत के बगैर तो मुआशरा दुरुस्त तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये सारा का सारा मैं बोझ बात जो है करूंगा ना, मैंने हमेशा शरीयत की करनी नहीं, और शरीयत मुआशरे से खाली नहीं है। शरीयत समझ में आ गई। हाँ जी, वो बात तो ठीक है, लेकिन रूहानियत क्यों जिम्मेदार है कि माशरा ठीक हो? उसमें यह है कि जिस वक्त मैं खुद दुरुस्त हूँ ना, तो दूसरी तस्वीर का एक रुख दुरुस्त है ना, तो दूसरी तरफ दुनिया के नक्शे खुद ब खुद दुरुस्त होते जाते हैं। मुझे सच बोलना आता है ना, तो मैं सच की सही मानों में तालीम दे सकता हूँ। तो फिर आपकी पहली वाली बात जो है ना कारी साहब, वो रद्द हो जाती है। कैसे रद्द हो? वो रद्द इस तरह से हो जाती है कि अगर ये अखलाकियात वाली बात ही सारी दुरुस्त है, तो सारा का सारा वेस्ट जो है ना ये रूहानी है, और सारा का सारा जो मुस्लिम उम्मा ये गैर रूहानी है। नहीं, रूहानियत वाला आप देखिए ना, पता है कैसे जस्टिफाई करेंगे इस बात को? मैंने उसमें जुमला बोला था सबसे पहले कि तकर्रुब इल्लाह। तकर्रुब इल्लाह, एक बंदा मुसलमान कलमा ही नहीं पढ़ता, वो उतना तकर्रुब वो ले सकता है जिसमें दुनिया का फ़ायदा हो। कलमे के बगैर कुल्ली अल्लाह का तकर्रुब नहीं हो सकता। माशरे को तरबियत दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो दुनियावी है ना। हदीस सुने, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा मेरे करीब सबसे ज़्यादा उस वक्त हो सकता है मेरी फ़र्द करदा चीज़ों को वो पूरा करे, और उसके बाद नवाफिल। अब फ़र्द में सबसे पहले इस्लाम है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। कोई बंदा मुसलमान ही नहीं है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। दूर दूर तक मेरे सवाल का इससे ताल्लुक है? नहीं, दूर दूर तक ये तबलीग है, आप जो फरमा रहे हैं तबलीग है, जो हमारे सर आंखों पे हमारा नंबर क्योंकि चल रहा है। हाँ, आप अगर चाहें तो कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल जो है वो हमारे उलमा के सामने रख सकते हैं। ये तबलीग ज़रूर है, लेकिन इसका सवाल से क्या जवाब कि क्या रूहानियत इलाज कर सकती है? कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? ये बताए ना। अब ये जी कॉलर आ गए जी, देखो पहले जी कौन है जी? बेटा सना, लाहौर से सना।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरा पुत्र। बिलाल साहब, ये आपका प्रोग्राम चल रहा है, रूहानियत के हवाले से एक सवाल था जी कि इंसान को खुद कैसे पता चलेगा कि वो रूहानी मर्तबे पर फाइज है, या वो किसी गैदरिंग में बैठ के किसी को बताता है कि मैं रूहानियत के मर्तबे पर फाइज हूं। हाय सना, शाबाश। कहाँ पढ़ती हो या क्या करती हो? मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। लो जी, सानू तुसी पढ़ने पाता जे फिर। लो जी, कैसे पता चलेगा? कारी साहब से शुरू कर ले, कारी साहब से शुरू कर ले। कारी साहब, लो जी, सना ने पढ़ने पाता है, दसो खुद को कैसे पता चलता है कि मैं किसी रूहानी दर्जे पे हूँ? पहला कायदा खोले। चिश्ती साहब। जी जी, मेरी तरफ से पूछ रहे हैं। जी जी, बिस्मिल्लाह जी, आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को खुद कैसे पता चलता है कि वो रूहानी मर्तबे पर फाइज है? जुमला इसका जवाब हम पहले गुफ्तगू में दे चुके हैं। अच्छा, हो चुका है, समझ नहीं आई पहले। हाँ जी, कि जब इंसान अपने हर मामलात में अल्लाह को, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर की गुफ्तगू जो आप अभी फरमा रहे थे कि अल्लाह को हर चीज़ में जो शख्स जितना, वो तो अहमद रफ़ीक ने कहा है ना, आप बताएं। बात ये है कि लर्न द गुड वेज ऑफ योर एनिमीज एंड अवॉइड द बैड वेज ऑफ योर एल्डर्स। सो आई वांट टू एक्सप्रेस दिस थिंग दैट कि हमें चाहिए कि अगर हम हर मामले में अल्लाह की रजा को, तमाम मामलात के ऊपर, मामला बड़ा खतरनाक हो गया, चाहिए नहीं। ठीक है, ये बताएं कि पता कैसे चलता है कि मैं रूहानी दर्जे पे हूं? जो शख्स चाहता है कि अपने हर मामले में अल्लाह की रजा को सबसे जो है वो अफजल रखता है, वो खुद समझ ले कि ये तो बुनियाद है ना, मुसलमान होने की बुनियाद है। ये बुनियाद ही रूहानियत है हुजूर। अगली बात, अगली और दूसरी बात, अगर इंसान पहले अपने आप को अल्लाह की हर रजा के साथ राजी रहना सीख ले और उससे मखलूक खुदा की खिदमत करना शुरू कर दे, तो वो रूहानी मर्तबे पर फाइज है। उसको किसी से कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं। तो फिर आप ये नहीं ना कह सकते, आपकी पहली बात रद्द हो गई पहले सेगमेंट वाली, के जनाब सहाबा के अंदर रूहानियत नहीं थी, क्योंकि वो यही काम तो करते थे। बिल्कुल यही करते थे, लेकिन ये है कि फिर उसको किसी से डिग्री लेने की जरूरत नहीं, सर्टिफाइड होने की जरूरत नहीं। आज भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो डिग्री दे। इसलिए आप अल्लाह की रजा को जब उस पर राजी हो जाते हैं और उसकी रजा को, ये शुक्रगुजारी है। इसका मतलब हर शुक्रगुजार इंसान ये समझे कि मैं रूहानी पीर हूं। जी, रूहानी पीर नहीं, रूहानियत के जितना वो शुक्रगुजार है, वो रूहानियत के उस मर्तबे पर फाइज है। जितना ज्यादा शुक्रगुजार है, वो मर्तबे कैसे पता चलते हैं? मुश्किल में भी शुक्र अदा करे, ऐसा ना हो कि सिर्फ खुशियों में शुक्र अदा करे, परेशानियों में भी शुक्र अदा करे, मुसीबतों में भी शुक्र अदा करे, और मरने के वक्त भी शुक्र अदा करे। फिर वो होता है कि हाँ, मैं मरातिब हासिल करता जा रहा हूं। जी जी, कारी साहब हुजूर। एक जुमला तो ये है कि जब अल्लाह की पसंद उसकी अपनी पसंद, अल्लाह की नापसंद उसकी अपनी नापसंद बन जाए, और उस म्यार पे उसकी पसंद बन जाए जिस म्यार पे अल्लाह किसी अच्छी चीज़ को पसंद करता है, और वो नापसंदीदा चीज़ें जो अल्लाह मुझे कितना पसंद करता है मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं, ये चीज़ें मैं ये बता रहा हूँ ना कि जिस वक्त उसको पता चलेगा कि मेरी पसंद और अल्लाह की पसंद आपस में मिल रही है कि नहीं, ये मुमकिन है। मुमकिन है, क्यों नहीं? अल्लाह ने पूरे ज़ाब्ते दिए। अब मैं तो बैठता हूँ, मैं तो इत्तफाक करने वालों में से हूं ना, अल्लाह पे तो जज नहीं ना कर सकता। बिलाल भाई, आप ना बात सुना करें, एक दफ़ा पूरी बात सुन लें, मन्नत मान लूं। नहीं, बात मैंने कारी साहब की सुननी है, चुप करके, समझ आए ना है। इन अल्लाह, कुरान मजीद की आयत है जी, जिसे तर्जमा समझ आता है उससे पूरी समझ आएगी। इन अल्लाज़ीना तक़व, बेशक वो लोग जो अल्लाह से सही डरने वाले और सही रूहानियत पे फैद हैं। ये आयत उसी सवाल के जवाब में, इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान, उनकी पहचान बुनियादी ये है कि जो ही शैतान उनको पकड़ता है, तज़क्करू, उन्हें फ़ौरन से पहले अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि इस वक्त, और उसका अलार्म पता चलेगा मैंने झूठ बोल दिया है, पता चलेगा मैंने आंखों का गलत इस्तेमाल कर दिया। आमतौर पे नहीं पता चलता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। फायदा मुबसिरून, कुरान जी आमतौर पे नहीं पता चलता। आमतौर पे जिस वक्त आमतौर पे यानी कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे पता ही नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं। बाद दफा नहीं होता। अब बाद दफा देखें, मैं बताता हूँ, सच है ना, 2 कुरान मजीद में लफ्ज़ है। अदनान बात करना चाह रहे हैं भावलपुर से। ये बात पूरी सुन लेना। जी जी। एक है सच बोलना, और एक है सच को पूरा प्रैक्टिस करना, और एक है सच कूलू कौलन सदीदा। सवाल पता क्या था? हाँ, ये रूहानियत के कैसे पता चलेगा? बंदे को कैसे पता चलता है कि मैं किस रूहानी दर्जे पे? वही मैं कह रहा हूँ, जिस वक्त उसके करीब शैतानी कुव्वतें या कोई गुनाह आएगा, उसको फौरी अलार्म ये तो एक अच्छा मुसलमान हो गया ना। हाँ जी। रूहानियत का कैसे पता चलेगा? हर अच्छा मुसलमान ऐसा होगा। देखिए, मैं तो अल्लाह ने कहा शराब नहीं पीनी, आएगी मैं छोड़ दूंगा, ज़िना करना है मैं नहीं करूंगा। मैं बताता हूँ, इस्लाम के अलावा शरीयत से ताल्लुक है इसका। तो शरीयत से रूहानियत इस्लाम की इस्तिलाह है, और लिहाजा मुसलमानों से ही इसका तस्वर लिया जाएगा। जो आप कह रहे हैं ना, देखिए वो एक बात सुनिए, देखिए एक बात, एक है जिस्म की एक्सरसाइज, एक है रूह की एक्सरसाइज। जिस्म की एक्सरसाइज पूरा जहान करता है। अच्छा, अखलाक पता है इस वक्त क्या कहता है कि वो कॉलर बहावलपुर से है बेचारा जी, ये रूहानियत है कि नहीं?
कि मैं उसको इंतजार ना करूं? आप पहले बताएं ना। ये रूहानियत की इखलाकी तरजीह है, अखलाकी तरजीह है कि मैं उसको इंतजार ना कराऊं। जी मेरा पता, जी पुत्र जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा बिलाल भाई, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ, किसी को दुख नहीं देता। तो क्या ये सब करने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि मैं रूहानियत के इस दर्जे पे पहुँच गया हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ करके मुझे जन्नत में जगह दे दे? वाह बाबा जी, हमारे मुताबिक तो आप बाबा जी हैं। आपका नाम क्या बाबा जी? अदनान। अदनान बाबा। तो अदनान के साथ बाबा लगा लोगे तो तुम्हारे सवाल का जवाब है हुजूर। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत सवाल किया जी। मैं सारा कुछ करता हूँ, जो आप फरमा रहे हैं वो सारा कुछ करते हैं, तो क्या मैं बाबा? बुनियादी तौर पर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि हर इंसान रूहानी है, जिस्मानी होने के साथ साथ रूहानी है, क्योंकि तख्लीक है। दुनिया में आने से पहले वो कुलियतन रूहानी था। दुनिया आलम जिस्म में जब आया, जब ज़मीनी वजूद उसने इख्तियार किया, तो वो इंसान जिस्मानी होने के साथ साथ रूहानी। अब कौन रूहानी है? वो रूहानी। बात को शाबाश तो देना, शाबाश तो देना, अच्छी बात की है रज़ा भाई ने। अब सारे रूहानी है। अब किसी की रूहानी कुव्वत ने उसको डॉक्टर बना दिया, किसी की रूहानी कुव्वत ने उसको इंजीनियर बना दिया, किसी को आलम दीन बना दिया, और किसी को उसकी रूहानी कुव्वत ने उसको रूहानी बना दिया। अब पता कैसे चलेगा कि रूहानी कौन है? अब जितना जो अपनी रूहानी कुव्वत का असर दूसरों पर मुंतकिल कर सका, चाहे वो केमिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मजहब, वो उस लेवल पे जाएगा। ठीक है। लेकिन प्योर मैं यहाँ पर तो ये जो अभी तक गुफ्तगू हो रही थी, जल्दी से आपने इसका जवाब दे दिया। ये नफी असबाब जो हैं, ये रूहानियत है कि मैं नफी करूँ अपने नफ्स की? जो मुझे नफ्स कह रहा हूँ मैं वो ना करूँ? नहीं, नफ्स झूठ बोलने के लिए कह रहा हूँ, तो ख्वाहिशात और उम्मीदों का मंबा है, लेकिन जो जायज़ है वो करनी है, उसकी नफी थोड़ी करनी। वो अगर आपने उसकी नफी की, नबी के पहले की रूहानियत और नबी के बाद की रूहानियत में यही तो वाज़ेह फ़र्क है। क्या खूबसूरत बात की है यार रज़ा भाई। उनसे पहले की रूहानियत, आई लव यू, अल्लाह की कसम, इतनी अच्छी बात की है यार। पहले की नबी से और बाद यही तो फ़र्क है। वाह वाह। दुनिया में रहकर वाह वाह वाह, दुनिया के तकाज़ों को पूरा करते हुए शौरी हालत में बाकायमी होशो हवास आप अल्लाह के कलाम की तासीर दूसरों तक पहुंचा दें। एक बंदा है 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, नेक है, आंख भी नहीं उठाता, यूनिवर्सिटी जाता है, नीचे देखता हुआ ज़मीन पे आता है, उसी ज़मीन पे लकीर खींचता हुआ वापस आता है, पूरा पक्का शरीफ है। क्या वो रूहानी किसी दर्जे पर है? मामला सारे ही उसके ठीक हैं, लेकिन इसके साथ अगर एक बात और ऐड कर दी जाए, उसे सिर्फ एक चीज़ अपने अंदर तलाश करने की ज़रूरत है कि उसकी माँ उसके ऊपर राज़ी है। अगर माँ है ही नहीं जितनी, अगर माँ नहीं है तो उसके मामलात डेफिनेटली वो रूहानी दर्जे पे फैज़ है कि अल्लाह ने उसे तौफीक दी है, तौफीक इलाही से ये काम हो सकते हैं। अदरवाइज ये अगर इसमें से नमाज रोज़ा निकाल दें और ये बिल्कुल ये ही बच्चा, मैं माफ़ी चाहता हूँ अदनान अगर आपका नाम था कि आपकी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये साबा काम कर रहा है, फिर ये रूहानी है? नमाज रोजा, देखिए नमाज रोजा ये फराइज है, इसको हम रूहानियत के साथ सिर्फ अटैच कर लेंगे। इसका मतलब रूहानियत मैंने पहले अगर अटैच किया तो इसका मतलब रूहानियत सिर्फ मुसलमानों में हो सकती है। मैंने वही कहा कि मैंने पहले ये बात बता चुकी हूँ कि रूहानियत को हम सिर्फ शरीयत और इस्लाम के साथ अटैच ना रखें। हमारे अपने दीगर मामलात, हम यहाँ पर एक इंसान को लाकर खड़ा कर दें और 3 अलहदा मजहब के लोग बिठा के उन्हें कहें कि इसे एक नसीहत करो, अपने तरीके से करो, जिसका की नसीहत का उस पर ज्यादा असर होगा, तुम ढूंढ सकते हो कि इसके अंदर रूहानी दर्जा ज्यादा है। 2 जुमले अगर फरमाना चाहें तो, वरना मैं सवाल पेश करूं। असल ये है कि नमाज रोज़े से आदमी ईमानदार इस्लाम वाला बनता है। असल ये है कि नमाज के असरार और रमूद और हिकमतों के अंदर जाना, कि जिस वक्त अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल, नमाज का एक ज़ाहिर, उससे बंदा इस्लाम और ईमान में आ जाता है। ये बातन का जिक्र कहाँ पर आया नमाज की? अल्लाह के रसूल की हदीस है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मेरे से नमाज सीखो और ऐसे सीखो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। और एक नमाज तो सुन्नत हुई ना? नहीं, देखे मैं कह रहा हूँ ये बातन नमाज का हम ये बिदअत नहीं कर रहे। नहीं, बिदअत नहीं, नमाज का बातन ही तो असल चीज़ है जिससे बंदे की इन्ना सलात तनहा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर के ऊपर खड़ा कर। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शिकायत आई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसे नमाज पढ़ने दो, नमाज ही इसके मामलात को दुरुस्त, तो अल्लाह का हुक्म आ गया ना कुरान में, हाँ, बुराइयों से आपको दूर लेकर जाएगा। तो मैं यही बिलाल भाई देख कह रहा हूँ, जो बंदा झुकना जानता है, नमाज में उससे रुकू करना सीखा है, जो झुकना जानता है और मुसलमान नहीं है, क्या वो रूहानी है? बस क्या
जो झुकना जानता है मुसलमान नहीं है, क्या वो रूहानी है? नहीं, देखें मेरी वो पता है क्या, हाँ। उसके पास रूहानी एक इस्तिलाह है। अच्छा। उसके पास रूह की कुव्वतें हैं जो सही और गलत दोनों सवाल हो सकते हैं, रूह की एक्सरसाइज वो कर रहा है। अच्छा जी, चिश्ती साहब आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाह रहा हूँ। हुजूर अक़दस एक शख्स जो है मिसाल के तौर पे वो मजनून है, मैं बाबा तनक्का की अगर आप चाहें तो, हालांकि वो मिसाल बनती नहीं है, वो मजनून नहीं थे, वो बड़े हाजिर दिमाग थे, लेकिन लोगों का एक तासुर है, एक हाँ स्टैटिक कैफियत थी। वो ठंड मतलब सर्दी में भी बारिश में भी बैठते थे और बस रखते थे तवज्जो। ये फरमाइए कि क्या एक शख्स जो है जो कि अपनी नॉर्मल सेंसेस में नहीं है, अब वो भी कोई चीज़ दुआ मांगता है, आप कहते हैं दुआ करो, वो दुआ करता है पूरी हो जाती है, वो आपको बात कहता है वो पूरी हो जाती है, ये चीज़ें क्या रूहानियत नहीं है? क्योंकि यही चीज़ें तो बाबा जी भी करते हैं। देखिए, मैं इब्तिदा में जो गुफ्तगू कर रहा था वो यही कहा था, मैंने गुजारिश की थी आपसे कि जितने भी इंसान हैं उनके अंदर रूह तो अल्लाह की है, रूहानियत होती है। मजनून के ऊपर सिर्फ ये होता है, अल्लाह की नहीं, रूह अल्लाह की दी हुई अल्लाह की तरफ से है। और अगली बात कि अल्लाह का अम्र है, लेकिन जो मजनून है उस पर सिर्फ इतनी बात है कि शरीयत के अहकामात उस तरह से लागू नहीं होते जिस तरह से लोगों के ऊपर सेंसेस में नहीं है। वो लेकिन उसके अंदर रूहानियत तो रूह तो अल्लाह की मौजूद है। फिलबदी वो कोई जुमला कह दे और वो कबूलियत, अच्छा, एक मिनट, जुमला बड़ा खूबसूरत बात, वो जुबान से कोई बात निकालता है और वो कबूलियत का वक्त है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बाज़ औकात कबूलियत के होते हैं और वो पूरा हो जाए, हम समझते हैं यार ये तो कमाल इंसान है। इस बात को आपकी बढ़ाते हुए आगे कहूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स जो है वो थोड़ा सा मेरी तरह का बेवकूफ़ आदमी है और वो कई बात कहता है तो वो ठीक हो जाती है, तो क्या ये नहीं सोचा जा सकता कि अल्लाह ने जो उसको रूह दी उसमें उसके अपने ख्यालात की माजरत के साथ गलाजत शामिल नहीं हुई, इसलिए पाकीज़गी थी क्योंकि इल्क़ा हुआ ना, अल्लाह ने उसके दिमाग में वो बात डाली। अब इसमें रोज़ा कहाँ गया, इसमें नमाज कहाँ गई, अब वो सारी चीज़ें कहाँ गई? एक मिनट जरा मेरी बात सुनिए, एक जुमला मुझे दे दीजिए। सारा मामला आप जो कुछ बोल रहे हैं, क्या अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपनी सतवत से बोल रहे हैं, या अल्लाह ने आप पर इल्का किया है, आपकी जुबान को इजाजत दी है तो तब बोल रहे हैं? जब बोल रहे हैं तो उसमें तासीर किसने डाली है? अल्लाह ने। और लोगों के दिल पर उसका असर कैसे हो रहा है? अल्लाह के हुक्म से। तो फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप जैसा साहिब इल्म, मैं कम इल्म नहीं कहूंगा, साहिब इल्म कुछ कहता है और वो सच हो जाता है तो वो भी अल्लाह की तरफ से खैर है। अच्छा जुमला कह दी यार आपने, जुबानें बंद कर दी हैं, क्या बात है। हुजूर आप अग्री करते हैं इनसे? कारी साहब की आपने बात ही नहीं सुनी, कारी साहब ने, कारी साहब की मैंने सुनी है, कमाल बात है। हुजूर एकदम ये जो बात है ना, इसको ना इसने जो बात है ना चिश्ती साहब ने इस बात को सेकुलर सा कर दिया, थोड़ा सा इन्वर्टेड में सेकुलर सा कर दिया कि कोई भी स्पिरिचुअलिस्ट हो सकता है। देखिए, मैंने कहा ना कि हर शख्स रूहानी है। अब आगे उसने इसकी अप्रोच के मुताबिक परवाज़ हासिल करनी। इस बात को ना कभी कंटिन्यू करना है, वक्त हुआ कि ये जो मामला है ना डॉक्टर होने का, केमिस्ट होने का, ये सारी की बुनियाद वो रूहानी कुव्वत है जो कि अल्लाह ने आपको दिया। इंतहाई ममनून, इंतहाई मेहरबानी सब लोगों की। लेकिन वो शख्स को ज़रूर याद कीजिएगा, उस सहाबी को ज़रूर याद कीजिएगा जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो मज़ाक किया करते थे और सामान लेकर आया और कहा कि या रसूलल्लाह मुझे दीजिए। आपने कहा ये तो हदिया था। कहा मैं कौन सा हदिया देने वाला होता हूँ, इस बात को बढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये हदीस कहाँ जाती है कि लोगों ने उनको उस गुनाह करने पर जब सज़ा दी और उसको एक सहाबी ने बुरा कह दिया, यानी कि उस पर तबर्रा भेज दिया कि तुम नबी के साथ होते हुए ये गंदा काम करते हो। नबी ने क्या किया था? मैं नहीं कह रहा, हदीस कह रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्या कहा था? इसने अपने गुनाह की सज़ा ले ली, इसको मत कहो कुछ, क्योंकि ये मुझसे मोहब्बत करता है। कमाल बात है। इस सारी बहस में से मोहब्बत नबी नहीं होगा तो आपकी रूहानियत जो है वो यकीन कीजिए वो पहला लफ्ज़ नहीं कहता, वो टोकरी हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सलामती दे।